अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। चीनी एयर चीफ पाकिस्तान आए, यहां इनकी पाकिस्तान एयर चीफ से मुलाकात हुई और ये मुलाकात इंतहाई अहम है। उसकी वजह यह है कि ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ शुरू किया वो नाकाम हुआ। उसके बाद चीन के एयर चीफ का पाकिस्तान आना, यहां एयर चीफ से मुलाकात करना, एयर हेडक्वार्टर का दौरा करना और फिर पाकिस्तान की तारीफ करना और कहना कि पाकिस्तान ने जो भारत के साथ किया है वो टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया जाना चाहिए। बाकायदा लेफ्टिनेंट जनरल वैंग गैंग यहां पे मौजूद थे। वो आए, यहां पे उन्होंने हेडक्वार्टर का दौरा किया और पाकिस्तान की एयरफोर्स और चीनी एयरफोर्स के दरमियान जो कॉपरेशन है, डिफेंस कॉपरेशन है, उसको मजीद आगे बढ़ाने का इरादा जाहिर किया। भारत में खतरे की घंटियां हैं क्योंकि गुज़िश्ता दिनों दोस्तों भारत के डिप्टी चीफ राहुल सिंह ने बयान दिया था और उस बयान के बाद खलबली मच गई थी। राहुल सिंह का कहना था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को टू फ्रंट का सामना था और उसने उसको तुर्की को भी शामिल करते हुए थ्री फ्रंट कर दिया था। अब चीन का पाकिस्तान आना, यहां पे मुलाकात करना और एयर चीफ की तारीफ करना, एयरफोर्स की तारीफ करना भारत के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है क्योंकि राहुल सिंह ने जो कुछ कहा था उसकी भारत के अंदर मुखालफत शुरू हो गई है। बाकायदा जो ऑपरेशन सिंदूर में नरेंद्र मोदी को नाकामी हुई उसका मलबा जो भारतीय फौज है वो डालती रही नरेंद्र मोदी की सियासी हिकमत पर, सियासी जो फैसले थे उस पर। और जो नरेंद्र मोदी था उसने अपना फेस सेविंग के लिए कहा भारतीय जनता, भारतीय आवाम को कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। बाकायदा यहां पर जो चाइना के एयर चीफ थे उन्होंने कहा कि वैंग गैंग ने कहा जो पाकिस्तान ने प्रोफेशनल एक्यूमेन और स्ट्रेटेजिक फोरसाइट दिखाया है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो कमेंडेबल है, यानी उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। जो चाइना के एयर चीफ है उनका पाकिस्तान आना इसलिए भी अहम है कि अब से चंद दिन कबल पाकिस्तान के जो एयर चीफ है ज़हीर बाबर सिद्धू वो अमेरिका गए थे। अमेरिका में उनकी अहम मुलाकातें हुई थी। बाकायदा अमेरिका के जो एयरफोर्स चीफ है उनसे मुलाकात हुई, डिफेंस ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात हुई। चाइना और अमेरिका राइवलरी है, ये दोनों मद्दे मुकाबिल है, एक दूसरे के खिलाफ दुनिया में सफारा होते हैं। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की फौज और खासतौर पे जो एयरफोर्स है उसने जो गेम खेली है, अब चाइना भी जो पाकिस्तान की फौज है उसको अपने गले लगा रहा है और अमेरिका भी दावत दे रहा है पाकिस्तान के एयर चीफ को कि आप आइए हमसे मुलाकात कीजिए। और अमेरिका का जो दौरा था उस हवाले से मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताया था कि जो अमेरिका है वो एयर चीफ से इसलिए मुलाकात करना चाहता था कि वो समझना चाहता था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस किया जवाब में, उसमें क्या हिकमत अमली इख्तियार की गई, कैसे जो भारत था उसके राफाल जेट्स को गिराया गया और भारत के अंदर गिराया गया, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस भी नहीं किया गया। जैसे 2019 में अभिनंदन पाकिस्तान की बॉर्डर को क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर गिर गया था, पाकिस्तान के अंदर गिरफ्तार हो गया था। इस मर्तबा पाकिस्तान ने जो कह लीजिए दुश्मन की सरहद है उसको पार किए बगैर अपने जो मिसाइल थे उनसे निशाना बनाया। अब ये जो कॉपरेशन बढ़ रहा है चाइना और पाकिस्तान का, इसमें एक तो जो J-10 था जो कि पाकिस्तान ने यूज किया ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान, अब उसको J-35 पर लेकर जाया जा रहा है, यानी चीन पाकिस्तान को 40 के करीब J-35 जेट्स देने वाला है। साथ साथ जो मिसाइल PL-15 यूज हुआ था ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान, अब ये गेम PL-17 तक जाने वाली है, यानी पाकिस्तान चाइना से मुआहदा करने वाला है PL-17 मिसाइल का कि पाकिस्तान को PL-17 मिसाइल दिए जाए। तो पाकिस्तान की जो डिफेंस की गेम है दोस्तों वो नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है, वो पूरी तरह तब्दील होने वाली है और ये खतरे की घंटी है भारत के लिए, भारत के डिफेंस ऑफिशियल्स के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए। जहां पे जो चाइना के एयर चीफ पाकिस्तान में है वहां पर तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर भी पाकिस्तान पहुंच गए हैं और तुर्की और चाइना ये दो मुमालिक हैं जिनके बारे में भारतीय फौज ये समझती है कि इन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया ऑपरेशन बयान मरसूस और जो ऑपरेशन सिंदूर भारत का था उसके दौरान, और फिर भारत को शिकस्त देने में चाइना और तुर्की का कलीदी किरदार था। चाइना का बकायदा जो राहुल सिंह थे उन्होंने कहा कि सर्वेलेंस जो थी, इनपुट था, वो तक पाकिस्तान को दिया जा रहा था। जबकि जो आर्मी चीफ है राहुल सिंह, उन्होंने अपनी स्पीच की थी और उसमें कहा था कि जो डीजीएमओ के दरमियान जब बात हो रही थी तो बकायदा पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से कहा कि आपके जो विक्टर्स हैं वो मूव कर रहे हैं,
पोजीशंस ले रहे हैं पाकिस्तान के इलाकों पे हमला करने के लिए, जवाब देने के लिए। लिहाजा अगर आप सीज फायर पहले चाहते हैं तो फिर उन विक्टर्स को पुश बैक कीजिए, पुल बैक कीजिए। तो ये वो कह लीजिए चाइना का सपोर्ट था बकौल भारत के, जो कि पाकिस्तान को दिया जा रहा था। डिप्टी जो कह लीजिए आर्मी चीफ है भारत के, राहुल सिंह, वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। साथ साथ उन्होंने तुर्की का भी जिक्र किया था। पाकिस्तान ने जो ड्रोन्स इस्तेमाल किए थे ऑपरेशन सिंदूर का जवाब देने के लिए, आपको पता है वो तुर्की मेड थे। बाकायदा भारत के अंदर उसने बड़ी तबाही मचाई थी। भारत के अंदर खौफ और हिरास था जब ये ड्रोन्स भारतीय फिजाओं में उड़ते थे। लिहाजा भारत को शिकस्त हुई। अब जो कह लीजिए बड़ा तनाजा सामने आ गया है दोस्तों, बड़ा तनाजा सामने आ गया है। जो भारत के अंदर दो फौजी एहलकार हैं, फौजी ऑफिशियल्स हैं। एक है सीडीएस जो कि डिफेंस चीफ है उनका, अनिल चौहान, और जो डिप्टी आर्मी चीफ है राहुल सिंह। इन दोनों के दरमियान इख्तलाफ सामने आ गया और इख्तलाफ चाइना के पाकिस्तान के सपोर्ट के हवाले से है। अब जो राहुल सिंह है वो उन्होंने तो कह दिया था कि चाइना की सपोर्ट पाकिस्तान को थी, लेकिन जो अनिल चौहान है वो कह रहे हैं कि ये डिफाइन नहीं किया जा सकता कि चाइना किस हद तक पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। यानी ये कहना कि जो चाइना था वो ऑपरेशन सिंदूर का जवाब देने के लिए पाकिस्तान के साथ लड़ रहा था, ये नहीं कहा जा सकता, ये अनिल चौहान कह रहे हैं। अब अनिल चौहान वो शख्सियत है, अगर आपको याद हो, जो जब ब्लूमबर्ग को उन्होंने इंटरव्यू दिया था सिंगापुर में, अनिल चौहान से सवाल हुआ था कि पाकिस्तान क्लेम करता है हमने 6 जेट गिराए हैं, तो अनिल चौहान ने कहा था इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि जेट गिरे, इंपॉर्टेंट यह है कि वो क्यों गिरे हैं और उसके बाद हमने क्या किया। यानी उस वक्त भी अनिल चौहान पहला भारत का कह लीजिए आर्मी ऑफिशियल था जिसने इनडायरेक्टली एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान ने हमारे जेट्स गिराए थे, हमारे राफाल गिराए थे, क्योंकि कहा जा रहा था 3 राफाल, एक SU-30 और एक MiG-29 को पाकिस्तान की एयरफोर्स ने गिरा दिया था। अब जो कह लीजिए भारत है उसके अंदर इस हवाले से इख्तलाफ पाया जाता है, क्योंकि भारत ने तो कोशिश की थी कि वो तासुर ये दे कि जो भारत है उसका कोई भी जेट नहीं गिरा। उल्टा इन्होंने कह दिया था कि पाकिस्तान का F-16 गिर गया है, लेकिन पाकिस्तान ने जो जेट्स गिराए थे उनका बाकायदा दावा किया था, बाकायदा उनको साबित किया था और दुनिया ने उसको एक्सेप्ट किया था। अब भारत ने क्या किया, भारत ने झूठा बयानिया बनाने के लिए अपनी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है और जो मकामी जनता है, डोमेस्टिक जनता है, उसको खुश करने के लिए इन्होंने गोदी मीडिया को इस्तेमाल करते हुए गुज़िश्ता 24 घंटों में, बल्कि 48 घंटों में ये खबरें फैलाना शुरू कर दी कि जो राफाल बनाने वाली कंपनी है डसॉल एविएशन ने, उसके सीईओ ने एक बयान दे दिया है और उसके सीईओ ने पाकिस्तान का जो क्लेम है राफाल गिराने का उसको रद्द कर दिया है। और डसॉल एविएशन के सीईओ ने कहा है कि सिर्फ एक राफाल गिरा है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और वो भी पाकिस्तान ने नहीं गिराया। ये वो खबरें थी जो मुख्तलिफ जो टीवी चैनल है भारत के उन्होंने फ्लैश की, ब्रेकिंग न्यूज बना के पेश की। मुख्तलिफ जो न्यूज़पेपर्स हैं, हिंदुस्तान टाइम, टाइम्स ऑफ इंडिया और दीगर जो दी हिंदू और दूसरे जो प्लेटफॉर्म है, उन्होंने बाकायदा इन खबरों को पब्लिश किया। और मकसद इसका क्या था, मकसद ये था कि सिर्फ और सिर्फ जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उसको कॉन्फिडेंस दिया जाए कि हम जो है वो हमारा नुकसान नहीं हुआ, जेट हमारा एक गिरा है। यानी पहले तो कह रहे थे एक भी नहीं गिरा, फिर अब ये एक पे आ गए और एक पे भी इस तरह आए कि पाकिस्तान ने नहीं गिराया, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से गिरा है। हालांकि खबरें तो आ रही हैं कि 4 राफाल के जो पायलट्स थे वो मारे गए हैं। तो अगर आपका एक जेट गिरा है तो फिर 4 पायलट्स कैसे मारे गए हैं, सवाल तो ये पैदा होता है। लेकिन हुआ क्या, जो भारत का दोस्तों ये क्लेम था, गोदी मीडिया का ये क्लेम था, उसको डसॉल्ट एविएशन ने रद्द कर दिया। बाकायदा उन्होंने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया, डसॉल्ट एविएशन रफाल बनाने वाली कंपनी ने, और उन्होंने कहा हमारे सीईओ से मंसूब जो बयान, यानी उनको कोट करके जो बयान मीडिया में स्पेकुलेट किया जा रहा है, मीडिया में फैलाया जा रहा है, खासतौर पर भारतीय मीडिया में, वो झूठ है, बेबुनियाद है, वो सिरे से जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। यानी डसॉल्ट एविएशन के सीईओ ने इस तरह का कोई बयान ही नहीं दिया कि रफाल का एक जेट गिरा है और वो पाकिस्तान ने नहीं गिराया। तो जनाटेदार थप्पड़ लगा है, छित्रोल हुई है भारतीय फौज की, नरेंद्र मोदी की, कि बस कितना झूठ बोलोगे मोदी जी, कितना झूठ बोलोगे अपनी आवाम से, अपनी जनता से, और झूठ बोल के दोबारा वजीर आजम बनोगे, दोबारा इक्तदार लोगे, दोबारा जो है वो आपने प्रधानमंत्री बनना है, दोबारा बीजेपी को हुकूमत में लाना है। अब तो पोल खुल रहे हैं और दुनिया में पोल खुल रहे हैं। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया का एक मुल्क भी भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि इनका बयानिया झूठ था। 22 तारीख को पहलगाम हुआ, 22 अप्रैल को, वो भी झूठ था, वो भी किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया कि उसमें पाकिस्तान का हाथ था। हमने देखा SCO का इजलास हुआ, वहां पे पहलगाम में पाकिस्तान को नहीं शामिल किया गया, नाम नहीं लिया गया।
फिर ब्रिक्स का इजलास हुआ, वहां पे पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। कॉट की मीटिंग हुई, वहां पे जो है वो भारत को शिकस्त हुई अमेरिका में। तो पह दर पे जो झूठ है, देखिए झूठ के पांव नहीं होते और झूठ हमेशा एक्सपोज होता है, बेनकाब होता है। तो मोदी जी सच बोलना शुरू कर दीजिए, भगवान आपका जो है वो भी आपसे राजी हो जाएगा। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है वो दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना कमेंट आपने लाजमी करना है। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।